नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। यह दुनिया आधी औरतों की है, लेकिन उनको सब कुछ पूरा चाहिए होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष भी पूरा ही पाना चाहता है, तो औरत भी पूरा ही पाना चाहेगी। इस समाज में नारी और पुरुष दोनों बराबरी का हक चाहते हैं और उनको मिलता भी है। लेकिन कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि स्त्री को उनका पूरा हक नहीं। स्त्रियों के कई रूप होते हैं, माँ, बहन, बेटी, पत्नी, और वो हर रूप में अपने आप को साबित करती हैं। लेकिन आज जैसी स्त्रियों की स्थिति है, शायद 10, 15, 20 साल पहले वो वैसी स्थिति में नहीं थी। और इन स्थितियों को उन्होंने अपने दम पे, अपने मेहनत, अपने संघर्ष, अपने शिक्षा के जरिए अब उन स्थितियों से उबरकर वो उस स्तर पर आ गई हैं जहाँ पर कि वो पुरुषों के बराबर काम भी कर रही हैं, पुरुषों के बराबर वेतन भी पाती हैं और पुरुषों के बराबर ही इस समाज में पूरा सहयोग कर रही हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि स्त्रियाँ इससे भी ज़्यादा करती हैं। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, उसके सामने दीवार खड़ी होती है। क्रांतिकारी कहते हैं दीवार तोड़ देनी चाहिए, पर लड़की है समझदार और संवेदनशील। वह दीवार पर लगाती है खूंटियाँ, पढ़ाई लिखाई और रोजगार की, और एक दिन धीरे से उन पर पांव धरती दीवार की दूसरी तरफ पहुंच जाती है। अब और नहीं सहेगी खांटी घरेलू औरत, पिछली पांत में खड़ी नहीं रहेगी। जाएगी सिविल लाइंस, कटवा देगी यह लंबी काली चोटी, नुचवा लेगी भवें, देह के सारे अवांछित बाल साफ करवा देगी। ले आएगी वह रैपिडेक्स इंग्लिश रीडर, नहीं पहनेगी अब वह मोटी हैंडलूम की साड़ियाँ, सिलवा लेगी नए सलवार सूट। पर इस सब के लिए उसे चाहिए एक साबुत दिल और कुछ रुपए, दोनों ही उसके पास कहाँ हैं। हम अंतहीन आकाश लिए बाहों में सोचा करते थे, कितना थोड़ा है यह भी बंधने के लिए। आज चारपाई के 64 इंच हमारे जीवन की गति बंध गए हैं बंदी गृह में, और हर घड़ी हम तौलते समय उठे तोड़े थकान तन मन की। आज मैं आपके सामने ममता कालिया की किताब कविताओं का संकलन खांटी घरेलू औरत लेकर आई हूँ। इसमें इनकी 63 कविताएं हैं जो इन्होंने लिखी है, और हर 63 कविताओं में स्त्रियों के आपको 63 रूप रंग देखने को मिलेंगे। उनकी कविताओं में घरेलू स्त्री, आधुनिक स्त्री, गांव की स्त्री, शहर की स्त्री। ममता कालिया की कविताओं में स्त्रियों के सारे रूपों को दिखाया गया है, और स्त्रियां कितनी सशक्त होती हैं, स्त्रियां कितनी निरीह भी होती हैं, स्त्रियां कितनी मजबूर होती हैं, स्त्रियां कितनी मजबूत होती हैं। इन सब के बारे में उनकी कविताओं में बहुत ही अच्छे से शब्दों को पिरोया गया है। आप हर कविता में स्त्री के उस दर्द को, उस खुशी को या उस एहसास को महसूस करेंगे जो उन्होंने अपनी कविताओं में बताना चाहा है। क्योंकि ममता कालिया एक स्त्री प्रमुख पात्रों को लेकर उपन्यास, कविता, कहानी और कविताएं लिखती रही हैं। उनका शुरुआती लेखन भी कविताओं से ही शुरू हुआ है, और जो है उन्होंने स्त्री के हर रूप को अपने कहानियों, उपन्यासों, कविताओं में बताया है, समझाया है, और उसका बहुत ही मजबूत तरीके से चरित्र चित्रण भी किया है। आप इनकी कविताओं को पढ़ने पे उसमें छुपे गूढ़ अर्थों को ज़रूर ही समझ पाएंगे, जहाँ तक कि मुझे लगता है ये कविता हर स्त्री और हर पुरुष को भी पढ़नी। दोस्तों, कविताएं वह साहित्य का अंग होती हैं जिनमें कम शब्दों में हम बहुत ही गंभीर विषय को आसानी से समझते हैं और उसका आनंद लेते हैं। और यह आनंद हमें उन कविताओं को पढ़कर मिलता है जो कि सिद्धहस्त लेखकों, लेखिकाओं द्वारा उन कविताओं की रचना होती है,
तो उसमें बहुत ही गंभीर विषयों पे बातचीत होती है, लेकिन उनका अंदाज़ इतना हल्का फुल्का होता है कि वो हमें प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती हैं। उनका प्रभाव कविताओं का समाज पर भी पड़ता है और हम पर तो पड़ता ही पड़ता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं हमेशा से विज्ञान वर्ग की छात्रा रही, लेकिन मेरा इंटरेस्ट हमेशा कविता, कहानियों और उपन्यासों में रहा। मुझे जो भी जहाँ से भी मिलता था मैं उसको ज़रूर पढ़ती थी, लेकिन इसका ज़्यादातर श्रेय मेरी बड़ी दीदी का रहा, जो कि हिंदी की प्रवक्ता हैं इस समय। उनकी किताबों को मैं उनसे पहले पढ़ना चाहती थी, क्योंकि उनका मुख्य विषय है हाई स्कूल और जो है इंटर और स्नातक और परास्नातक तक हिंदी रहा। तो उनके पास बहुत सारी किताबें आती थी और मैं उसको सबसे पहले पढ़ लेती थी। और उन्होंने परास्नातक के बाद पीएचडी भी की, तो उसमें ममता कालिया पर वो शोध कर रही थी, तो उनकी बहुत सारी किताबें मुझे पढ़ने को मिली। इस तरह मैंने ममता कालिया की कविताओं, कहानियों, उपन्यासों के बारे में जाना। तो इसके लिए मैं उनको थैंक यू कहना चाहती हूँ कि मैं जो भी आज आपको बता पाती हूँ उसमें सबसे ज़्यादातर हाथ उन्हीं का था। कविताओं को पढ़िए, कहानियों को पढ़िए, उपन्यासों को पढ़िए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।